हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूज़। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू रिवाइज सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नवीन सिलेबस रिवाइज सिलेबस से लेकर आया है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, जो कि स्टैंडर्ड 12th में है और स्टेट बोर्ड में। तो let's start the video. So reproduction in lower and higher plants. There are two types of reproduction in plants. That is, first one is asexual and second one is sexual. तो फ्रेंड्स, आज असेक्सुअल से स्टार्ट करते। असेक्सुअल मीन्स एपोमिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स विदाउट मिक्सिंग द गैमेट्स. So there are various types of asexual reproductions. First one is known as fragmentation, budding, spore formation, binary fission, vegetative propagation. So friends, we are going to start from the fragmentation. Now what is meant by fragmentation? तो दोस्तों, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट, यानी छोटे छोटे पीसेस में या सेगमेंट्स में वो ब्रेक हो जाते ड्यू टू वन और अनदर रीजन. एग्जाम्पल है दोस्तों इसका स्पाइरोगायरा. So these fragments grow into the new individual. Filaments get broken into small fragments, develop into new individuals. Organisms split into fragments. Each part develops into the mature, full-grown individual that are identical to their parents. तो दोस्तों दरअसल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एज वेल एज हायर प्लांट्स है. अब ये लोअर प्लांट्स की जब बात करेंगे हम, तब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि ब्रेक होते हैं फ्रैगमेंट्स में या स्मॉल पीसेस में या स्मॉल सेगमेंट्स में, तो उनके जो पीसेस हो रह जाते वो उससे डिटैच होकर जब सॉइल पे गिरते, आसान भाषा में फिर से वहाँ पे क्या होगा, तो दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल. और ये न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को लेकर ही आता है. यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं, उनके आइडेंटिकल रहते टू देयर पेरेंट्स इनटू फुल मैच्योर्ड ग्रोन इंडिविजुअल. और ये क्या होता है, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में रहता है. तो फ्रेंड्स, ये रहा फ्रेगमेंटेशन, जो कि फर्स्ट स्टेज है असेक्सुअल का. इन स्टेजेस यानी जो टाइप्स है जो दिए, तो इसको एपोमिक्सिस कह सकते, विदाउट मिक्सिंग द गैमेट्स. इनमें गैमेट्स मिक्स नहीं होते. तो फ्रैगमेंट्स यानी एक आधे प्लांट का एग्जांपल हमने स्पाइरोगायरा लिया है, उसका फ्रैगमेंट या सेगमेंटेशन में या स्प्लिट होता है और फॉर्म्स इनटू द न्यू फुल ग्रोन मैच्योर्ड इंडिविजुअल विच इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो होप आपको फ्रैगमेंटेशन ये समझ में आया होगा. ठीक है, अगला जो है दोस्तों उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन. नाउ स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट जनरली हैपन्स इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फंगी, bacteria, algae. In this, generally plant develops or generates thousands of spores which individually grow in plants. These spores are microscopic and round in shape and grow in suitable conditions. When the sporangia burst into minute single cell, thin or thick walled structures called spores are obtained. Spore formation is a method of asexual reproduction. प्लांट लाइक फर्न्स, मॉस एक्सेट्रा. तो इनके एग्जांपल्स हमने देखे, फर्न से, मॉसे से, सम algae है, बैक्टीरिया है और सम फंगीज है. तो दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो दोस्तों दरअसल इसमें होता क्या है, तो जो स्पोर्स फॉर्म होते, स्पोर्स यानी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट पार्टिकल्स विच आर, उनको हम कह सकते हैं कि इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन पहले से ही रहते, तो ये बस्ट हो जाते. कहाँ से, तो स्पोरेंजिया से वो बस्ट होते. और बस्ट होने के बाद जब वह ज़मीन पर गिरते तो वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो जाता है. इस टेक्निक को हम डायरेक्टली सेक्सुअल नहीं तो असेक्सुअल क्यों कहते, क्योंकि इनमें गैमेट्स जो दोनों मिक्स होने वाले वो दरअसल होते नहीं है. तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपोमिक्सिस, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मिक्सिंग द गैमेट्स.
ये टेक्निक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने मिलती है। फर्न्स और मॉसेस इसके बेस्ट एग्जांपल्स है। तो होप ये भी आपको समझ में आया होगा। So, the next type is known as the binary fission, where the parent cell divides to produce two equal cells that give rise to the new individual. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो इसको भी हम असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसमें फिर से वही बात रहेंगी कि विदाउट मिक्सिंग द गैमेट्स। बाइनरी फिजन मीन्स बाय मीन्स टू, दो इक्वल पार्ट में पेरेंट सेल डिवाइड होता है और ये फॉर्मेशन करता है टू इंडिविजुअल्स को, और इक्वल पार्ट में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है या सेपरेट होता है तो इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। नेक्स्ट दोस्तों, इट इज़ नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, क्लोनिंग, ये इनके दो नाम है। इज एनी फॉर्म ऑफ असेक्सुअल reproduction occurring in plants in which new plant grows from the fragment of the parent plant or a specialized reproductive structure. It occurs without involving meiosis and fusion of gametes. दोस्तों इसमें स्पेशली हमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या रहता है कि मियोसिस के स्टेजेस के बिना ये रिप्रोडक्शन ऑकर्स होता है। इट ऑकर्स इनटू टू मीन्स, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नोन एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के टाइप्स दिए उन्होंने, ट्यूबरस रूट्स, स्टेम ट्यूबर्स, रनर्स, लीफ, बल्ब्स, कॉम्स। और आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, सकिंग, टिश्यू कल्चर, ऑफसेट्स। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड ईजी एंड चीपर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. It results genetically similar plants in improved variety, yield can be increased, better adapted to the region's desired character under natural conditions. तो दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी ऐसी प्रोपेगेशन यानी ऐसा मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग जो कि हमें प्लांट्स में देखने मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने मिलेंगे, जिसमें प्लांट की कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को हम क्या करते हैं तो रेप्लिकेट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या क्लोनिंग कर सकते हैं एग्जैक्ट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। मीन्स द न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द फ्रैगमेंट और फ्रॉम द पार्ट और फ्रॉम द पीस ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी नई प्लांट जो कि पेरेंट प्लांट से ही बनाया जाता है, दोनों के कैरेक्टर्स क्या रहेंगे तो सेम रहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके हम एग्जांपल्स देखने वाले जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम देखेंगे। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले। तो नेचुरल में दरअसल ट्यूबरस रूट्स, स्टेम ट्यूबर्स, रनर्स, लीफ, बल्ब्स, कॉम्स। तो दीज आर नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ नेचुरल मीन्स। नेचुरल मीन्स यानी इसके हम रूट्स निकाल सकते। एग्जाम्पल्स हम रूट्स के, पोटैटो, स्टेम ट्यूबर्स, पोटैटो आते, डेलिया आता है, रनर्स में ग्रासेस आते, लीव्स, बल्ब्स और कॉम्स। दीज आर नोन एज द नेचुरल मीन्स, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो शुरू करते हैं बडिंग। The division is unequal and small cells buds are produced that remain attached initially to the parent cell. Eventually the small cell bud gets separated and mature into new individual. Budding is a form of grafting in which the scion consists of single bud and small section. Grafting and budding are horticultural techniques used to join parts from two or more plants so that they appear to grow as a single plant. दोस्तों आपने देखा होगा नीचे फिगर में दिया है हाइड्रा, जो कि टाइनी बर्ड है, इसमें डेवलप होता है और फिर बाद में डेवलप बर्ड्स विच ग्रोज बर्ड्स, और बाद में आखिर में क्या होता है तो इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा दिया है। दोस्तों इसमें दरअसल क्या होता है, द डिवीजन इज़ अनइक्वल। डिवीजन क्या होता है, अनइक्वल रहता है। इसमें जो बर्ड प्रोड्यूस रहता है वो पहले अटैच रहता है पेरेंट प्लांट को, बाद में डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, और जब पूरी तरह से वो बर्ड डेवलप हो जाता है यानी पूरी तरह से ग्रोन अप हो जाता है, उसके बाद में वो क्या होता है तो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो दिस टेक्निक इज़ नोन एज द बडिंग, और इसका एग्जाम्पल हमें क्या मिला है तो हाइड्रा। दोस्तों वैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमें
जो नेचुरल मीन्स में मिले तो पहला है रनर्स, रनर also known as stolon. Runners modified stem like unlike rhizomes grow from existing stems just below the soil surface. As they propagated, the buds on the modified stems produce roots and stems. एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरीज में दरअसल क्या होता है, नीचे ज़मीन के नीचे एक रनर जो कि रनर इज़ नोन एज द स्टोलन, और मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट उसको हम कह सकते हैं। बिलो द सॉइल ये जनरेट होता है और प्रोपेगेट होता है, और वहाँ से नए नए शूट्स, नई जर्मिनेशन वो बनाते रहता है। तो ये एग्जांपल है रनर का। दूसरा है बल्ब। बल्ब्स आर इन्फ्लेटेड पार्ट्स ऑफ स्टेम विद इन विच लाई इन द सेंट्रल शूट ऑफ न्यू प्लांट। ट्यूबर्स का हमने ऊपर ही एग्जांपल लिया है, तो उसका एग्जांपल है पोटैटोज। एग्जांपल पोटैटोज अगर लिया होगा तो पोटैटोज इज़ नोन एज द रूट स्टेम ट्यूबर, और इसमें क्या होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ऑफ दैट प्लांट। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल मीन्स, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग ऑफ दैट रिस्पेक्टिव प्लांट हम करने वाले। तो कटिंग इज़ अ पार्ट, फर्स्ट वन इज कटिंग। सो कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट, यूजुअली स्टेम और लीफ इज कट ऑफ एंड प्लांटेड। एडवेंटिशियस रूट्स ये क्या होते हैं, तो ग्रो होते फ्रॉम द कटिंग्स एंड न्यू प्लांट इवेंचुअली डेवलप्स। एग्जाम्पल हमें रोज़ और हिबिस्कस ये मिला है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक पेरेंट प्लांट की लीफ या रूट या स्टेम हम कट करते और उसको फिल सॉइल में हम क्या करते, तो उसको डेवलप करते। डेवलप करने के बाद एग्जैक्ट अपने को कॉपी मिलती है, या उस प्लांट का एग्जैक्ट सेम जेनेटिक जो फीडबैक रहता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन से आता है, वो सेम के सेम हमें वहाँ पे मिलता है। तो इसका एग्जांपल हमें क्या मिला है, तो रोज़ और हिबिस्कस। सेकंड स्टेज इज ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ स्क्योन or a desired cutting to the stem of another plant called stalk that remains rooted into the ground. Eventually both tissue systems become grafted or integrated and a plant with characteristics is developed. Example इसका हमें मिला है मैंगो एज वेल एज गावा। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक प्लांट का जो स्टेम का एक पार्ट है उसको कट किया जाता है, उसको हम स्क्योन ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें दूसरे प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स हम जब मिक्सअप करते, तो मिक्सअप करने के बाद बोथ द कैरेक्टर्स आर मिक्सड इनटू द वन प्लांट। यानी जो हमने एक स्टेम ली है दूसरे प्लांट की, दूसरा प्लांट यानी सेम मीन्स का होगा, सिर्फ उसकी स्पीशीज़ अलग होंगी या उसके कैरेक्टर थोड़े से अलग होंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये आसान भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, कलम करना आपने सुना होगा। तो इट इज़ नोन एज द ग्राफ्टिंग मेथड। और ये दरअसल सबसे ज़्यादा किस्में का किया जाता है, तो मैंगोज़ में और गावाज में। ठीक है, तो दिस इज़ द अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर ये बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से थोड़ी सी क्या हुआ है, तो मिक्सअप हुआ है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, प्लांट सेल्स आर टेकन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे आर कल्चर्ड एंड नर्चर्ड इनटू अ स्टेरिलाइज्ड मीडियम। द मास डेवलप्स टिश्यू known as callus is then cultured into the hormone medium and eventually develops into the plantlets which are then planted and develop into grown plants. तो दिस टेक्निक दोस्तों ये कहाँ पे की जाती है, तो प्लांट का एक रिस्पेक्टिव पार्ट जो कि सेल हुआ या उसका एक सेल्स जो वेरियस पार्ट्स से हम कलेक्ट करते हैं, सेल्स यानी क्या होगा, तो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इसको हम कह सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम इसको क्या करते हैं, तो ग्रोइंग करते हैं, एक सिंपली तरीके से कल्चर और नर्स करते हैं इन ए स्टेरिलाइज्ड मीडियम। वहाँ पे उनको फीडबैक या फीडिंग या एक फॉर्मेशन ऑफ कैलस वो फॉर्म होता है। और टेस्ट ट्यूब में जब एक प्लांटलेट ग्रो होता है तो उसको उस टेस्ट ट्यूब से अलग करके हम सॉइल में इंड्यूस करते हैं या इंसर्ट करते हैं, जो कि नए प्लांट में वो फिर क्या होगा, तो डेवलप होगा इनटू द ग्रोन प्लांट।
So this technique is also easy and cheaper method to grow genetically similar plants विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी इम्प्रूव्ड क्वालिटी इसमें हम देखने मिल सकती है। और जो कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर वो प्लांट का हमें चाहिए, तो इस ये टेक्निक के ज़रिए हम लाखों की तादाद में प्लांट्स ग्रो कर सकते अंडर अ सिंगल रूम। ये सिंगल रूम में किया जा सकता है। अभी डिजायर्ड कैरेक्टर यानी दोस्तों हम पहले वो समझ लेते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर यानी क्या। एग्जाम्पल अगर हम ऊपर देखें तो अब हमने अभी लिया है मैंगो का, तो मैंगो आप जानते देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, और उसके मैंगो के बहुत सारे स्पीशीज़ आई है मार्केट में, नए नए डेवलप होते ही रहते। तो ये दरअसल कैसे किया जाते, तो डिसीज़ रेजिस्टेंट पहली एक बात रहती है। दूसरा वेल अडेप्टेड टू द रीजन, यानी उसके एडेप्टेशन वो क्लाइमेटिक चेंजेस में कैसे अपने को ढाता है, या उसको अडेप्ट करता है या एडजस्ट करता है, उसके ऊपर रहता डिसीज्ड, वेल एडेप्टेशन और इंक्रीज्ड बेटर ईल्ड, यानी इंक्रीज ऑफ बेटर ईल्ड यानी वो कितना ज़्यादा हमें वो प्लांट मैंगोज देगा। तो इन 3-4 कैरेक्टर्स को मिलाकर ये फील्ड जो आई है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि रिलेटेड है आर्टिफिशियल मीन्स से, और आर्टिफिशियल मीन्स रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजिकल कंडीशन से और बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड से। तो ये मेथड दरअसल कहाँ पे किए जाते हैं, तो आपने सुना ही होगा, देर आर एग्रीकल्चर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स which are going to having various types of researches to fulfill the demand of population, यानी population दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो और फुलफिलमेंट अगर करना रहेगा तो हमें हाइब्रिड्स बनाने पड़ेंगे, नए नए टेक्निक्स अडेप्ट करनी पड़ेंगी, नए नए स्पीशीज़ को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। तो ये टेक्निक उससे रिलेटेड है। तो इसमें ये जो 4-5 हमें टेक्निक्स दिए आर्टिफिशियल मीन्स में, जैसे कटिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, लेयरिंग हुआ, टिश्यू कल्चर हुआ, ऑफसेट्स हुआ। अभी देखते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ सिंगल कम विच राइजोम एक्सिस बेसल टू इट एंड इट्स रूट्स प्लांटिंग इज सीन इन बाम्बू। ये बाम्बू प्लांट में ज़्यादातर देखने मिलता है, जहाँ पे ऑफसेट्स यानी नीचे का एक पार्ट जो प्लांट के जो बेसल पार्ट रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो राइजोम कहा जाता है। और उसको हम प्लांट करते हैं नई जगह पे, और वहाँ से फिर से बाम्बू का प्लांट ग्रो होने वाला है। तो एक सिंगल कटिंग के ज़रिए इसको हम ग्रो कर सकते, ये टेक्निक को हम ऑफसेट कह सकते। फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग और मल्टीप्लिकेशन यानी प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना, क्लोन करना, उनकी जेरोक्स कॉपीज़ बनाना, जो कि आइडेंटिकल होनी चाहिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। और उसमें हम बदलाव क्या कर सकते हैं, तो उनमें न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी भी हम डाल सकते हैं। ये एक कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर है इंक्रीज्ड यील्ड। तीसरा कैरेक्टर है वेल अडेप्टेड टू द रीजन, वो यानी क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या होना चाहिए, वो अडेप्टेड होना चाहिए। सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स होते नहीं है, उसको हम एपोमिक्सिस ऐसे भी कह सकते हैं। सो होप आपको थोड़ा फार समझ में आया होगा उसको क्या कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स आते हैं और इनके कैरेक्टर्स क्या है, और आपको थोड़े फार अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे। तो hope you enjoyed the lecture. Stay tuned, stay updated, have a good day. But before that, if you are not subscribed the channel, please subscribe the channel, like it, share it and subscribe it. Biology News. Good day.